Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. रहे हैं। पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है। इस बार मैं पूछना चाहती हूँ आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या है। एक ट्रू हैप्पी लाइफ क्रिएट करने का टेम्पलेट आप मुझे देके जाओ। अपने स्वभाव अनुसार काम कीजिए। आप अपने स्वभाव को समझिए, आप अपने आप को समझिए। भीड़ को डिसाइड मत करने दीजिए कि आप क्या करेंगे ज़िंदगी में, आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, आप कैसे कपड़े पहनेंगे, आप कैसे करें। ठीक है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, अपने स्वभाव अनुसार जिए। आप कभी भी मार नहीं खा सकते, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। एंड एट द सेम टाइम बी स्ट्रीट स्मार्ट, भी भीड़ स्मार्ट। भीड़ स्मार्ट मतलब भीड़ को थोड़ा सा ऐसे भी रखिए, भीड़ को कभी कभी आने भी दीजिए, भीड़ को कभी कभी ऐसे भी रखिए, कभी भीड़ को आने भी दीजिए। ठीक है, भीड़ से पंगा मत लीजिए, भीड़ को समझिए, भीड़ की डायनेमिक समझिए, भीड़ की साइकोलॉजी समझिए। बस यही चीज़ एक समझने की है। अगर हम दुनियादारी को कहते हैं ना, महात्मा लोग क्या कहते हैं, दुनियादारी है, मोह माया है। समझो इस चीज़ को, कुछ नहीं है, भीड़ है। आप देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, वो भीड़ है ना। तो उस भीड़ को समझ तो भीड़ को समझाना नहीं है, समझना है। प्लेजेंटली, हाँ प्लेजेंटली समझो उसको। उसमें उसमें भी कोई वॉरियर होने की ज़रूरत नहीं है, अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स श्योर पोइट्री, इट्स श्योर। इसको बड़ा प्लेजेंटली आप कर सकते हैं। और अगर आप प्लेजेंटली रहेंगे तो आप बहुत अच्छा टैकल कर पाएंगे उस भीड़ को। अगर आप अग्रेसिव हो जाएंगे, गुस्से में होंगे, वो भीड़ और ज़्यादा, फिर तो भीड़ आपको दूसरे तरीके से रिमोट कंट्रोल में रखेगी आप, है ना। सो इट हैज़ टू बी डन वेरी प्लेजेंटली विथ फुल अवेयरनेस। और यहाँ पर योग, स्पिरिचुअलिटी, आपके पेरेंट्स, आपका इकोसिस्टम सब काम आता है। सो भीड़ को समझना है, उसको समझाने की लड़ाई में नहीं पड़ना है। अच्छा, आपने कहा अपने स्वभाव के अनुसार काम कीजिए। तो कैसे पता चलेगा मेरा क्या स्वभाव है? किसी भी काम में अगर आपको, आप घड़ी नहीं देखते। जब मैं ट्रैवल करता हूँ, जब हम प्लांटेशन करते हैं, जब हम कोई भी सॉइल के साथ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या मैं अपने दोस्तों के साथ भी होता हूँ। आज क्योंकि पॉडकास्ट में मैंने घड़ी पहनी हुई है, मैं घड़ी की तरफ देखता ही नहीं, है ना। अगर आप घड़ी देख देख के काम करेंगे, कैलेंडर देख देख के आप काम करेंगे, हर चीज़ का नाप तोल करके काम करेंगे, मज़ा नहीं आता, आप वो स्वाद नहीं ले पाएंगे, है ना। सो बिना कैलकुलेशंस के कभी कुछ करके देखिए। सो ये जो स्वभाव वाली चीज़ है वो वही है कि अगर आपको लोड नहीं लगता, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। वो आप स्वभाव अनुसार काम करें। इट इज़ सिंपल। एक इंसान है, उसके डीएनए में है, उसका स्वभाव है लिखना। लेकिन वो ये कहे कि अरे मैं 20 मिनट से लिख रहा हूँ, मेरे तो अब मेरे को सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे, मेरे को तो मेरी रिस्ट वो हो रही है। इसका मतलब भैया तुम, ना ना ना, समथिंग इज़ रॉन्ग। इसका मतलब तुम, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है लिखना। सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। अगर आपको वॉकिंग का शौक है, अगर आप अभी निकले नहीं हैं, 100 कदम चले नहीं हैं, फिर आप कहते हो वो पसीना आ गया, ह्यूमिडिटी है, ये है, वो है, चलो चलो वापस चलो जो है, इसका मतलब वॉकिंग आपका स्वभाव नहीं है ना। स्वभाव मतलब कुछ भी हो, कुछ भी हो रहा हो, आप वो करके ही हटोगे, इसका मतलब वो आपका स्वभाव है ना। वो कंडीशन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। वो कंडीशन पे, इट विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड। इट्स एन इंटरनल थिंग। इट्स अ वेरी इंटरनल थिंग, एंड आप बहुत स्मार्टली उस चीज़ को हैंडल करोगे। आप बहुत, ये नहीं है कि आप सैक्रिफाइस कर लोगे अपने आप को। आप, इट्स अ वेरी सटल थिंग, इट्स अ वेरी सटल थिंग। सो आप बहुत इंटेलिजेंटली मूव करोगे, क्योंकि आपकी जो कमिटमेंट है, आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो ऑनेस्टी है, वो आपको इंटेलिजेंस देती है। वो आपको इंटेलिजेंस देती है। हाउ टू मूव अहेड, हाउ टू मूव अहेड, वे टू, कहाँ झुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, कहाँ पीछे करना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने फॉलोअर्स को हमेशा बोलता हूँ, लर्न व्हेन टू एग्जिट। इट्स वेरी इजी, है ना। आप ग्रैंड एंट्री मारते हो, मैंने ये प्रोजेक्ट किया, मैंने ये किया, वो किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो व्हेन टू टेक अ बैक सीट, यू शुड नो व्हेन टू टेक एन एग्जिट। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हर चीज़ में एग्रेशन काम नहीं करता, है ना? प्रकृति एग्रेसिव लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती। जितने भी मास्टर्स हुए हैं, वो एग्रेशन के कारण नहीं हुए। सिकंदर हुए, बड़े-बड़े महाराजा हुए, बादशाह हुए, लेकिन आज हम उनको किस चीज़ के लिए याद करते हैं? सिर्फ़ इसलिए याद करते हैं उनके पास इतनी फ़ौज थी, उनके पास इतने किंगडम्स थे। उसके आगे तो हम कुछ भी याद नहीं करते उन, है ना? लेकिन हम मास्टर्स को याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर नॉन एग्रेसिव। उन्होंने अपने स्वभाव अनुसार काम किया एंड दे वर ऑल ट्रैवलर्स। नेवर नेवर एवर फॉरगेट दैट, दे वर ऑल ट्रैवलर्स।